नमस्कार। एक सवाल है, भारत जैसा इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? आज हम उसी ढांचे को समझने वाले हैं जो ये पक्का करता है कि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना आ जाए। ये कहानी है भारतीय लोकतंत्र के 3 सबसे मजबूत स्तंभों की। ये सवाल अक्सर हम सबके मन में आता है कि भाई, देश चला कौन रहा है? तो इसका जवाब किसी एक इंसान में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार सिस्टम में छुपा हुआ है। तो चलिए आज इसी सिस्टम की गुत्थी सुलझाते हैं और देखते हैं कि असली ताकत कहाँ है। जी हां, 3 स्तंभ: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई तिपाई हो। एक भी पाया हिला तो पूरा ढांचा नीचे आ सकता है। ये शक्तियों के बंटवारे का, एक बैलेंस बनाने का एक बेहतरीन डिजाइन है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, विधायिका। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जो हमारे और आपके लिए नियम कानून बनाते हैं। तो विधायिका का काम क्या है? इनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कानून बनाना। देश को चलाने वाला हर नियम, हर पॉलिसी, उसकी नींव यहीं रखी जाती है। अच्छा, तो ये कानून बनते कहाँ हैं? ये 2 लेवल पर बनते हैं। पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है हमारी संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं। और फिर हर राज्य की अपनी विधानसभा होती है, जिसे विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, तो कानून तो बन गया। अब क्या? यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, कार्यपालिका। यानी वो लोग जो बनाए गए कानूनों को असलियत में लागू करते हैं। मतलब एक ने कानून किताब में लिखा तो दूसरा उसे जमीन पर उतारता है। ये सरकार के इंजन की तरह हैं, जो देश की गाड़ी को रोज चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। और यहां भी सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने विधायिका में देखा, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। केंद्र में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री असली कमान संभालते हैं, और राज्यों में ये काम मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट करती है। और ये बात बहुत दिलचस्प है। हमारे सिस्टम की सबसे खास बात यही है कि कार्यपालिका कोई बाहर से नहीं आती, ये विधायिका के अंदर से ही निकलती है। मतलब जिन सांसदों को हम चुनकर भेजते हैं, उन्हीं में से प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं। अब इसे भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है अस्थायी कार्यपालिका, मतलब हमारे चुने हुए नेता जो हर 5 साल में चुनाव के बाद बदल सकते हैं। और दूसरे हैं स्थायी कार्यपालिका, यानी हमारे सरकारी अधिकारी जो सरकारें बदलने पर भी अपना काम करते रहते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहरेदार की, न्यायपालिका। देखिए, इनका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत। इनका एक बहुत बड़ा काम है कानूनों का मतलब समझाना, यानी उनकी व्याख्या करना। ये पक्का करते हैं कि कोई भी कानून संविधान के दायरे से बाहर ना जाए। असल में ये हमारे मौलिक अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक हैं। हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हर राज्य में हाई कोर्ट्स, और सबसे निचले स्तर पर हैं जिला अदालतें। पर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे न्याय की एक ही व्यवस्था पूरे देश में लागू होती है। और एक बात जो इस पूरे सिस्टम की जान है, वो है न्यायपालिका की आज़ादी। इसे जानबूझकर सरकार और संसद के असर से दूर रखा गया है। क्यों? ताकि जज बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से फैसला सुना सके। तो तीनों पिलर्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब मजा आएगा जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखेंगे, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एक का काम है कानून बनाना, दूसरे का काम है उसे लागू करना, और तीसरा वो इन कानूनों का रखवाला है। एक जनता से सीधे जुड़ा है, दूसरा उसी में से बनता है, और तीसरा इन दोनों से पूरी तरह आजाद है। यही वो बैलेंस है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अच्छा, ये सब थियोरी में तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? चलिए एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले संसद यानी हमारी विधायिका ने कानून बनाया कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर सरकार यानी कार्यपालिका ने उस कानून को लागू किया, स्कूल बनवाए, टीचर भर्ती किए। और मान लीजिए किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, तब कौन आएगा? तब आएगी न्यायपालिका, जो उस बच्चे के अधिकार की रक्षा करेगी। देखा कैसे तीनों मिलके काम करते हैं? बस इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब हर कोई एक दूसरे पर नजर रख रहा है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यही वो आपसी खींचतान है जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती है।
लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर इनमें से कोई एक पिलर कमजोर पड़ जाए या अपनी हद पार करने लगे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि जब ये नाजुक बैलेंस बिगड़ता है तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। तो आखिर में बस यही समझना है कि हमारे लोकतंत्र की असली ताकत इन पिलर्स में नहीं, बल्कि इनके बीच के बैलेंस में है। ये जो संवैधानिक संतुलन है ना, यही हमारे अधिकारों और हमारी आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। और इस बैलेंस को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है।